लोकसभा चुनाव 2024 के बीते 4 चरणों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आगामी 20 मई को 5वें चरण के तहत पुंछ में मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुंछ का इलाका LOC की सीमा के काफी नजदीक है। ऐसे में मतदान के समय सीमा पार से आतंकी हमले का खतरा बढ़ा हुआ है। सीमा पार से गोलीबारी का खतरा भांपते हुए पुंछ में कुछ खास इंतजामों के तहत स्कूल में बने बंकरों के अंदर मतदान की योजना बनाई गई है। इस विषय पर पुंछ के जिला निर्वाचन अधिकारी यासीन चौधरी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमने इन पोलिंग स्टेशंस के लिए विच आर एटलीस्ट अप टिल 0 to 5 किलोमीटर रेंज एक कंटिजेंसी प्लान प्रिपेयर किया है, विच इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन एवरी जनरल इलेक्शंस इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स विच आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर इन LOC and where there is a possibility of shelling exchange. What is the scenario when in case of while the voting is under process and there is a ceasefire violation? So the SOP requires us कि हमारे जो भी पोलिंग स्टेशंस हैं उस रेंज में उनके जितने भी बंकर्स हैं लोकेशन जो क्लोज बाय हैं वो टैग किए जाएं and so that the polling staff, the security personnel or the voters who are gathered at the polling station, they all can take refuge in case of incessant shelling. And separately in case of movement, वो BP bunkers जो movable bunkers हैं उनका भी provision रखा गया है। और in case of incessant shelling जो बिल्कुल सस्पेंड नहीं हो पा रही है, तो एक ऑल्टरनेटिव पोलिंग स्टेशन भी हमने डेजिग्नेट किया हुआ है फॉर एवरी अफेक्टेड पोलिंग स्टेशन विच इज लोकेटेड इन अ नॉन शेलिंग रेंज। सो ऑल दिस प्लान हैज बीन फॉर्मुलेटेड एंड इसकी प्रिपरेशन हुई। गौरतलब है कि साधारण परिस्थितियों में मतदान स्कूल में ही होगा, लेकिन किसी भी तरह के खतरे या हमले की आशंका होने पर इन बंकरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आकस्मिक परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंकर मतदान प्रक्रिया के दौरान पालन किए जाने वाले निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं है। इन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में ही मतदान के लिए प्रयोग किया जा सकता है।